हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस नए सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑन जनरल साइंस लेके आए हैं। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी जीके, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स और गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड सेगमेंट्स किए हैं। तो आज हम नया सेगमेंट जनरल साइंस से रिलेटेड करेंगे। तो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो स्टॉक असिस्टेंट का है, फा का है, पटवारी का है, सुपरवाइज़र का है, इन सब के लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा पहले। तो हमें ये बताना है कि किस प्लैनेट पे या किसी भी प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इनमें से किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी भी प्लैनेट पे, हमारे पास जो प्लैनेट से रिलेटेड रेडियस है, मास है या डेंसिटी है, इन सब पे डिपेंड करती है। तो जिस पे डिपेंड नहीं करती है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दैट मीन्स इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पे डिपेंड नहीं करेगी। बाकी प्लैनेट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो रेडियस है, चाहे वो मास है, चाहे वो डेंसिटी है, उन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन इज द बेसिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर इनमें से किस फेनोमेनन पे जो इसका बेस है, यानी कि प्रिंसिपल, आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, या फेरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, टेलोरिक करंट्स है, या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस है। तो आप, मेरे ख्याल से ये पता ही होगा आपको, क्योंकि आपने सबने पढ़ा होगा ये। तो इसका जो सही आंसर है, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। जनरेटर का प्रिंसिपल है इलेक्ट्रिक जनरेटर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिवाइस यूज टू मेजर द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? एमीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर है, या नन ऑफ द अबव। तो किस से मेजर करते हैं आप गेस लगा सकते हैं, या मेरे ख्याल से पता भी होगा आपको, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब ने पढ़े होंगे। और आपको पता है कि बेसिक्स में ही ज़्यादा आता है, एसएसबी एग्ज़ाम्स में जो है बेसिक्स में ही पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर इसका राइट आंसर है। तो वोल्ट मीटर से हम सेल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द यूज़ ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम के बारे में आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो हमें ये बताना है कि क्विक क्विक लाइम के बारे में इनमें से, इन चार में से कौन सा सही नहीं है। सो दैट मीन्स 3 जो उसके फीचर्स हैं वो सही होंगे और एक सही नहीं होगा। वो क्या है? तो हमारे पास 4 जो ऑप्शन हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर और यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। तो इनमें से 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये यूज़ होता है क्विक लाइम, और एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये यूज़ नहीं होता है। तो समझ, आप जो है ना याद रखिए, इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। दैट मीन्स ये गलत ऑप्शन है। इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने में, बल्कि जो बाकी 3 हैं, यानी मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज़ होता है, ये सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ होता है, और शुगर को प्यूरिफाई करने में भी ये यूज़ होता है। ठीक है। तो ऑप्शन है एक्सटिंग्विशिंग टू यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सीड्स। स्टडी ऑफ सीड्स, कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का जो स्टडी ऑफ सीड्स से रिलेटेड है? इज इट एम्ब्रियोलॉजी, इट इज इट सुपर
मेटोलॉजी, इज इट जेरोनोटोलॉजी और इट इज़ हिस्टोलॉजी। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पर्मेटोलॉजी। स्पर्मेटोलॉजी कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन शुगर कैन? शुगर कैन यानी कि गन्ना। व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन शुगर कैन? शुगर कैन में इनमें से कौन सा टाइप है शुगर का जो प्रेजेंट होता है? ठीक है ना, यानी गन्ने में कौन सा शुगर जो है ना इनमें से प्रेजेंट होता है? इज इट सुक्रोस, इज इट हेक्सोस, इज इट ग्लूकोज, इट इज राइबोस? तो बताइए मुझे, सुक्रोस है, हेक्सोस है, ग्लूकोज है या राइबोस है? तो इसका सही आंसर जो है इट इज सुक्रोस, ए, ऑप्शन ए। तो शुगर कैन में कौन सा शुगर होता है? सुक्रोस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? तो ये जो डिजीज़ है, 4 डिजीज़ दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से नहीं होता। दैट मीन्स 3 ऐसे हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं, एक ऐसा है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। टाइफाइड है, टेटनस है, प्लेग है और चिकन पॉक्स। तो मेरे ख्याल से ये सबको पता ही होगा, चिकन पॉक्स इसका सही आंसर है, क्योंकि टाइफाइड, टेटनस और प्लेग जो है ये बैक्टीरियल है और चिकन पॉक्स जो है ये वायरल है। तो ये वायरस से होता है, बाकी तीनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो ऑप्शन है ऑप्शन डी, चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट मेंटेन्स इंटेस्टाइनल हेल्थ? तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इंटेस्टाइनल हेल्थ मेंटेन करती है? ठीक है ना, तो स्टार्चेस है, वाइटामिन्स है, फाइबर है या फैट है? तो इसका सही आंसर जो है इट इज़ ऑप्शन सी, फाइबर। तो फाइबर जो है ये मेंटेन करता है इंटेस्टाइनल हेल्थ को। ओके, नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी? ये तो पता नहीं कितनी बार आया होगा एग्जाम्स में और कितनी बार आपने जो है ना किया भी होगा। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है बॉडी में? इज इट थाइमस ग्लैंड, इज इट पाइनियल ग्लैंड, इज इट थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो मेरे ख्याल से सबने गैस किया होगा, इट इज़ थायराइड ग्लैंड विच इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स इन द बाइंडिंग ऑफ डीएनए? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है ये डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करता है? लाइस है, लाइगेस है, हेलिकेस है और लाइपेस है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लाइस, लाइगेस, हेलिकेस और लाइपेस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लाइगेस। इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ डीएनए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स का? शुगर है, सेलुलोस है, स्टार्च है या ऑल ऑफ द अबव? तो आपको याद रखना होगा कि ये जो तीनों है, शुगर, सेलुलोस और स्टार्च, ये तीनों के तीनों जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स इज एसोसिएटेड विद मसल फैटिक? मसल फैटिक इनमें से कौन से केमिकल से होता है? ठीक है ना, यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और पायरुविक एसिड है। तो मसल फैटिक आप समझते हो, यानी कि वो जो पेन होती है ना, जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में जब कभी कभी जो है ना मसल पुल हो जाता है, मसल फैटिक, ये पेन होता है अक्सर। तो वो कौन से एसिड से रिलेटेड है? तो इनमें से कौन सा केमिकल है जिससे ये रिलेटेड है? तो यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है और पायरुविक एसिड है। सो इसका जो सही आंसर है वो है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13,
डॉली द फर्स्ट क्लोन्ड लिविंग बीइंग क्रिएटेड एट रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड वाज ए। डॉली जो है ये एक क्लोन्ड लिविंग बीइंग है जो रोजलिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड में किया गया था, पहला क्लोन था। तो ये कौन से जो है ना ये लिविंग बीइंग का क्लोन था? क्या ये डॉग का था, कैट का था, शीप का था या काऊ का था? तो पहला क्लोन जो हुआ था रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड में, इट वाज ऑफ शीप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन वी पुट एड्रेनालिन? तो इनमें से हम किस क्लास में एड्रेनालिन को पुट कर सकते हैं? हार्मोन में कर सकते हैं, एंजाइम में, प्रोटीन में या फैट में? तो एड्रेनालिन जो है वो क्या है? मेरे ख्याल से पता ही होगा सबको, हार्मोन होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन? तो इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन के लिए एसेंशियल है? तो विटामिन ए है, बी है, सी है या डी है? तो याद रखिएगा ये जो है विटामिन सी, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो? देखो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन, ये सब जो है ना टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा इसमें से एब्सोल्यूट ज़ीरो पे बेस्ड है। तो वो है केल्विन, ऑप्शन सी। अभी एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आप देखोगे सबसे ये जो ना सेल्सियस, आप देखोगे ज़ीरो भी होता है, नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है। फ़ारेनहाइट का भी यही मामला है। लेकिन केल्विन जो है ना ज़ीरो से शुरू होती है, ज़ीरो से नीचे उसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि आप ज़ीरो से नीचे उसमें कोई जो है टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है ना। ज़ीरो से शुरू होता है, एब्सोल्यूट ज़ीरो, बेस्ड अपॉन एब्सोल्यूट ज़ीरो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 17, विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी स्टोर्स विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन B12? बॉडी का कौन सा पार्ट जो है विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन B12 को स्टोर करता है? ब्रेन, लिवर, पैंक्रियाज, रेड ब्लड सेल्स। तो इनमें से कौन सा है? इट इज़ लिवर विच स्टोर्स vitamin A, vitamin D as well as vitamin B12. Next, what fraction of body's calcium is stored in bones and teeth? तो हमें ये बताना है कि देखो बॉडी में जो भी कैल्शियम होता है तो बोन्स और टीथ में कितना परसेंट उसका स्टोर होता है? दैट मीन्स जो रिमेनिंग होगा वो बाकी सारी बॉडी में होगा। तो 85% है, 90%, 94% है और 99% है। तो याद रखिएगा ये जो है ना इट इज़ 99%। 99% of body's calcium is stored in bones and teeth. That means only 1% remains in other parts of the body. Okay. Question number 19. Which of the following is not a unit for measuring pressure? प्रेशर मेजर करने के लिए बहुत से यूनिट्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा नहीं है? दैट मीन्स इसमें एक ऐसा है जो कि प्रेशर मेजर करने का यूनिट नहीं है, बाकी तीन है। बार है, टॉर है, पास्कल है और शेक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्वेश्चन ऑप्शन डी है, शेक। शेक नहीं है, बार भी है, टॉर भी है और पास्कल भी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? स्पीड ऑफ साउंड जो है एयर में कितना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? इज इट 3 इंटू 10, इट्स एक्चुअली 10⁸ 108 नहीं है ये, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 344 मीटर पर सेकेंड, 441 मीटर पर सेकेंड और 331 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है इट इज़ 331 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आज का सेशन ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और बिलीव मी ये जो सारे क्वेश्चंस हैं दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि जिस तरीके का पैटर्न रहता है JK SSB का,
तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनको अच्छी तरह अगर फिर से आपको जो है ना रिवाइज़ करना पड़े कीजिए, इनको नोट भी कर सकते हैं आप, और इनको पूरा प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाइए। ओके, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।